अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। आज हर जगह मुस्लिम आफतों का मारा है। आज हर जगह मुस्लिम आफतों का मारा है। ऐसे वक्त में या रब तेरा बस सहारा है। रंजो गम परेशानी इब्तिलाए रब्बानी। रंजो गम परेशानी इब्तिलाए रब्बानी। सब्र इसका नुस्खा है, जिक्र रब सहारा है। सदर इजलास मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए सामईन हजरात, पर्दे की आड़ से आज के इस प्रोग्राम की तकारीरों को सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, अभी आपके सामने सूरे मुल्क की आयत करीमा हमने पढ़ी है। सूरे मुल्क ये 29वें पारे की पहली सूरत है और वही आयत करीमा हमने आपके सामने पढ़ी है। उसी पारे से अल्लाह तबारक व तआला उस आयत करीमा के अंदर आजमाइश का जिक्र करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भेजा और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला हम सब की आजमाइश करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की आजमाइश किसी भी तरीके से कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सरों पर मुसीबतों को डाल करके हमारी आजमाइश कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में जो मेरी माएँ और बहनें हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे बीबी और बच्चे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी मुसीबत में डाल करके हमारी आजमाइश कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आजमाइश जिस भी तरह से करना चाहे हम उसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, उसके ताबे हमारी पूरी जिंदगी है। आइए देखते हैं जो आयत करीमा हमने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत करीमा के अंदर हम सबको पैगाम क्या देता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कुरान के अंदर बयान फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर।
वही रब्बुल आलमीन है जो मौत और जिंदगी को पैदा करने वाला है। लियब्लुवकुम, ताकि रब्बुल आलमीन हमारी आजमाइश करे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, एक दिन रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में भेजा, और एक दिन हमारी जिंदगी का वो दिन भी आएगा जिस दिन हमारी जिंदगी की आखिरी सांस होगी। जिस दिन हमारी आखिरी सांस होगी, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा से पैगाम दे रहा है, ऐ दुनिया वालों, हम ही हैं जो मौत को देने वाले हैं, हम ही हैं जो जिंदगी को देने वाले हैं। आगे रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम तुम्हारी आजमाइश करें, हम तुम्हें आजमाएं कि तुम ईमान में किस कदर मजबूत हो, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अमल किस तरह से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वहुवल अज़ीज़ुल गफूर, रब्बुल आलमीन तो वो है जो गालिब, बड़ा बख्शने वाला है। आयत करीमा से मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में हमारी आजमाइश करेगा, और उस आजमाइश के जरिए रब्बुल आलमीन हमारे ईमान का इम्तिहान लेता है कि मेरा बंदा जो इस दुनिया में मैंने भेजा है, हम उसकी आजमाइश करके देखें कि उसका ईमान मुझ पर किस कदर मजबूत है। और आपको बतलाऊं, इस दुनिया के अंदर हम बहादुर किसे मानते हैं, हम ताकतवर किसे मानते हैं। हमारी निगाह में बहादुर इंसान वो है जो मोटा और ताकतवर हो, मजबूत हो, जवान हो, अखाड़े में एक दूसरे को पटक ले जाने वाला हो। और बहादुर हम उसे भी मानते हैं जो हमें और आपको कोर्ट और कचहरी में पहुंचाने वाला हो, थाने तक पहुंचाने वाला हो। आज की दुनिया उसे बहादुर मानती है, आज लोग उसे बहादुर कहते हैं। लेकिन जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिस नबी के नक्शे कदम पर चलने से हमारी नजात होने वाली है, जिस नबी के नक्शे कदम पर चलने से रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करने वाला है, वो नबी क्या कहता है, मेरी उम्मत का ऐसा इंसान बहादुर इंसान नहीं है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, इसको दीजिए थोड़ा, आवाज टकराएगा हमसे। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से, सहाबे किराम से सवाल किया, ओ मेरे साथियों, जरा मुझे ये बतलाओ कि तुम बहादुर किसे मानते हो, ताकतवर किसे मानते हो। सहाबे किराम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहादुर इंसान वो है जो ताकतवर हो, मजबूत हो, एक दूसरे पर भारी भरकम हो। और अगर मुझसे या हम सब से कोई सवाल करे कि बहादुर किसे मानते हो, तो हमारा जवाब भी यही होगा। लेकिन नहीं नहीं, जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिस नबी के नक्शे कदम पर हम सबको चलना है, वो नबी दुनिया वालों को पैगाम दे रहा है, ओ दुनिया वालों, मेरी उम्मत का बहादुर इंसान वो इंसान नहीं है जो ताकतवर हो, जो मजबूत हो, एक दूसरे पर भारी भरकम हो, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मेरी उम्मत का बहादुर इंसान वो है जब उसके सामने उसके खिलाफ बातें की जाए, जब वो इंसान सामने खड़ा हो, वहां मौजूद हो और उस
इंसान की बुराई बयान की जाए, उसके खिलाफ बातें की जाए, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो इंसान सब्र कर ले, जो इंसान रब की आजमाइश में कामयाब हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मेरी उम्मत का सबसे बहादुर इंसान वो है। कौन है? जो इंसान सब्र कर ले, जब उसके खिलाफ बातें की जाएं तो वो इंसान झगड़ा ना करे, मारपीट ना करे। अगर सामने वाला उस इंसान को गाली दे रहा है, उसकी बुराई बयान कर रहा है, तो वो इंसान सब्र से काम ले ले, नबी के फरमान के मुताबिक अमल कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐसा इंसान मेरी उम्मत का सबसे बहादुर इंसान है। और यही नहीं, आप कुरान मुक़द्दस को उठाएंगे, सूरे बकरा की आयत करीमा पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला सूरे बकरा के अंदर अपने आजमाइशों का कुछ तज़किरा बयान फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर बयान फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुछ आजमाइशों का तज़किरा बयान फरमाता है, कभी हम तुम्हें भूखा और प्यासा रख करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे, कभी दुश्मनों का खौफ तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे, कभी हम तुम्हारी जानों को ले लेकर, कभी हम तुम्हारे मालों में कमी करके, कभी हम तुम्हारे फलों में कमी करके हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। अल्लाह आगे बयान फरमाता है, ओ मेरे नबी कह दीजिए, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। आगे अल्लाह बयान फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबत मुसीबा, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए, जब भी तुम्हारी जिंदगी में कभी रंज आए, कभी गम आए, तो तुम क्या करो? कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की मिल्कियत में हैं। रब्बुल आलमीन ही है जो जिंदगी देने वाला है, रब्बुल आलमीन ही है जो मौत देने वाला है, रब्बुल आलमीन ही है जो हमें और आपको माँ बाप देने वाला, हमें आल औलाद देने वाला है। वो रब्बुल आलमीन कहता है, जब भी तुम पर कोई गम आए, जब भी तुम पर कोई परेशानी आए, जब भी मैं तुम्हारी आजमाइश करूं, तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की मिल्कियत में हैं और हमें उसी के पास लौट कर जाना है। अल्लाह तबारक व तआला पैगाम दे रहा है कि हम तुम्हारी आजमाइश इस तरह से कर सकते हैं। और यही नहीं, आपको बतलाऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी का हम सबको उम्मती बनाया, उस नबी की भी अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश की है। जो सहाबे किराम इस दुनिया में आए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी भी आजमाइश की है। आपको बतलाऊं, एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर से मस्जिद की तरफ जा रहे थे। भूख की शिद्दत है, प्यासे हैं, घर से निकल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुलाकात हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हो जाती है। अबू बकर पहले खलीफा हैं, उमर दूसरे खलीफा हैं। जब हजरत उमर की मुलाकात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई, अबू बकर की मुलाकात उमर से हुई, उमर सवाल करते हैं, ओ अबू बकर, इस धूप की शिद्दत में, इस चिलचिलाती हुई धूप में तुम इतने वक्त कहाँ जा रहे हो?
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब देखिए। उमर से कहते हैं, अरे उमर, मुझे मेरे भूख ने घर से निकाल दिया है, मैं भूखा हूँ, भूख इस कदर लगी हुई है कि घर में कुछ नहीं है और मैं अपने घर को छोड़ दिया हूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस बात को सुनते हैं तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बोल पड़ते हैं, अरे अबू बकर, जिस भूख ने तुम्हें घर से निकाला है उसी भूख ने उमर बिन खत्ताब को घर से निकाला है। आपस में बातें हो रही हैं, इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सामने अबू बकर और उमर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगते हैं, ओ अबू बकर, ओ उमर, इस वक्त कहाँ जा रहे हो, क्या मामला है? हजरत उमर और अबू बकर जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख इस कदर लगी है, प्यास इस कदर लगी है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम अपने घरों से निकल आए हैं। कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस अल्फाज को सुना, उमर के और अबू बकर के जवाब को सुना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। अल्लाह के नबी कहते हैं, अरे उमर, अरे अबू बकर, उसी भूख ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को भी घर से निकाला है, इसीलिए मैं भी घर से निकला हूँ। कुरान करीम की आयत करीमा पर गौर करो, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, कभी दुश्मनों का खौफ तुम्हारे दिलों के अंदर डाल करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे, कभी हम तुम्हें भूखा और प्यासा रख करके भी तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि जो इंसान सब्र कर ले हम उसे बेशुमार अजर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे को जो सब्र कर ले उसे रब्बुल आलमीन बेशुमार अजर देता है। कुरान करीम के अंदर इसकी दलील अल्लाह तबारक व तआला खुद देता है। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। जो इंसान सब्र कर ले, जब मैं उसे आजमाऊं, उस पर मुसीबतें भेजो, उस पर दुख नाजिल करो, उस पर जब गम आए, जो इंसान सब्र कर ले, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, ऐसे इंसान को मैं बेशुमार अजर देने वाला हूं। और यही नहीं, सब्र की मिसाल अगर देखनी है तो नबी की सीरत को पढ़िए। आजमाइश और उन आजमाइशों पर अगर सब्र देखना है तो नबी की सीरत के साथ साथ सहाबे किराम की जिंदगियों को भी पढ़िए, किस कदर रब्बुल आलमीन ने उनकी आजमाइशें की हैं और वो उन आजमाइशों में कामयाब हुए हैं। आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर बैठे हुए थे, सफा पहाड़ी पर बैठे हुए हैं। अबू जहल भी वहां आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अबू जहल आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने शुरू कर दी। आज अगर हमें कोई गाली दे तो जब तक उसे गाली के साथ मार नहीं दे देंगे, उसे पीट नहीं दे देंगे, हमारे दिलों के अंदर सब्र नहीं पैदा होगा। अगर कोई बड़ा है अपने छोटे को गाली दे रहा है तो छोटा घर जाएगा, अपने से बड़े को बुला कर लाएगा कि मुझे फला भाई ने, मुझे फला शख्स ने गाली दी है। वो बड़ा भाई उसका आता है, वो उससे गाली देता है या उससे झगड़े करता है। ये दुनिया आज का मामला है जिसे हम सब अपनी आंखों से देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल गाली दे रहा है। कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।
अबू जहल ने जब ये देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो वो क्या करता है, वो जालिम इंसान एक पत्थर उठाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर दे मारता है। जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिस नबी के नक्शे कदम पर चलने से हम सबकी नजात है, उस नबी का सब्र देखिए। गाली दी गई, कोई जवाब नहीं। पत्थर आपके सर पर मारा गया, कोई जवाब नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र से काम ले रहे हैं, आपके सर मुबारक से खून बह रहा है और आपके चचा को इसकी खबर मालूम हो जाती है, कोई बता देता है। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, लेकिन मोहम्मद उनका भतीजा है और मोहम्मद के वो चचा है, कराबत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागे भागे अपने भतीजे के पास नहीं बल्कि अबू जहल के पास जाते हैं और जोर से कमान मारते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने भतीजे का बदला ले लिया, उसके बाद वो अपने भतीजे के पास जाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे भतीजे खुश हो जा, ऐ मेरे भतीजे खुश हो जा, अबू जहल ने तुझे मारा था, मैं भी उसे मार कर तुम्हारा बदला लेकर तुम्हारे पास आया हूं। ऐ मेरे भतीजे खुश हो जा। मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए उस नबी पर। जब आपके चचा ने इस लफ्ज को कहा तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, ऐ मेरे चचा, मैं खुश नहीं हो सकता कि आपने मेरा बदला ले लिया है। आपके चचा कहते हैं, ऐ मेरे भतीजे, जरा ये बतला तुझे किस चीज से खुशी पहुंचेगी, मैं उस चीज को अपनाऊं। अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, ऐ मेरे चचा, मुझे खुशी उस वक्त होगी जब तुम दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओगे, मोहम्मद का कलिमा पढ़ोगे, उस रब को एक मानोगे जिस रब के अलावा और कोई रब नहीं है। हजरत हमजा ने जब अपने भतीजे की बात को सुना, फौरन इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, मोहम्मद का कलिमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वही अकेला रब है, वही मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है, वही मौत और जिंदगी को पैदा करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर आपके चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। मेरे भाइयों, गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी उस वक्त होती है जब कोई इंसान जहन्नम से आजाद होकर नबी का कलिमा पढ़कर जन्नत की तरफ लौट आता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गौर कीजिए। आपको गालियां दी गई, आपको सताया गया, आपको मारा गया, लेकिन फिर भी आप तौहीद की दावत देते रहे। और आपको बतलाऊं, सहाबे किराम की जिंदगियों के ताल्लुक से आपने नाम सुना होगा, जब हमारा बता देना। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। गुलाम है, नौकर है उमैया बिन खलफ के, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया। उमैया बिन खलफ के अभी गुलाम है। उमैया को जब मालूम हुआ कि मेरा गुलाम अपने माँ बाप के दीन को, अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर मोहम्मद का कलिमा पढ़ लिया है, वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म करना शुरू कर देता है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले में रस्सी को डाल देता है और मक्का के जो बाश किस्म के लड़के होते हैं, लुच्चे और लफंगे किस्म के लड़के होते हैं, वो रस्सी उन लड़कों के हवाले कर देता है। वो बाश किस्म के लड़के हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का की गलियों में घुमा रहे हैं, इस कदर खींच रहे हैं कि उस रस्सी का निशान आपके गले पर पड़ जाता है।
और यही नहीं, उमैया बिन खलफ खुद हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को तरह तरह से सताता है, आपको रस्सियों में बांध देता है, आप पर कोड़े बरसाता है, आपके जिस्मों से लिबास उतरवा कर पथरीली जमीन पर नंगी पीठ करवा करके धूप की शिद्दत में लिटा दिया करता है और कहता है, अरे बिलाल हम तुम्हें इसी तरह से सजा देते रहेंगे, इसी तरह तुम्हें सताते रहेंगे। कहां तक कि जब मारते मारते थक जाता है तो बिलाल से कहता है, अरे बिलाल हमने तुझे छोड़ा नहीं है, मैं थक गया हूं, सुस्ता लूं, फिर तुझे मारूंगा। उसके बाद फिर हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म करना शुरू करता है और कहता है, अरे बिलाल बास आ जाओ, जिस नबी का तुमने कलिमा पढ़ा उसे छोड़ दो, हम तुझे आजाद कर देंगे, हम तुम पर जुल्म नहीं करेंगे। उस वक्त हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से एक जुमला निकलता है, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और यही नहीं, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को गुलामी से आजाद करवाया तो एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछ पड़ते हैं, सवाल करते हैं, ए बिलाल, जब तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाता था, जब तुम्हें सताया जाता था, जब तुम्हें भूखा और प्यासा रखा जाता था, जब तुम्हें मक्का की गलियों में घुमाया जाता था, जब तुम्हारे जिस्मों पर कोड़े बरसाए जाते थे, तो ऐ बिलाल तुम उन जालिमों के जुल्म को कैसे बर्दाश्त करते थे? हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, अरे अबू बकर, मैं उनके जुल्म को अपने ईमान में मिला लिया करता था, जब मैं उनके जुल्म को अपने ईमान में मिलाता तो मेरा ईमान उनके जुल्म पर भारी पड़ जाता और उनका जुल्म मुझे कुछ भी असर नहीं करता। ये है सहाबे किराम जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला आजमा रहा है और सहाबे किराम उस रब की आजमाइश में कामयाब हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकद्दस कलाम के अंदर बयान फरमाता है, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। जो आयत करीमा हमने पढ़ी, आप उस आयत करीमा पर गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। वही रब है जो जिंदगी देने वाला है, वही रब है जो मौत देने वाला है। लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में सबसे बेहतरीन अमल वाला कौन है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की आजमाइश करेगा। वो आजमाइश किसी भी तरीके की हो सकती है।